Hi everyone, welcome back once again. So today we will be studying about career counseling. This session is helpful for those students who are currently pursuing psychology at any level BA, MA, BSc, MSc. This is also going to be helpful for those who are currently doing their PG diploma, their B.Ed, and those who are already certified counselors, and also for those who just want to know about their career or how a career counseling process takes place. इस सेशन में जो भी नोट्स यूज हो रहे हैं दे आर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन. सो let's get started. First is what is career counseling. Before we actually do counseling regarding career, before we actually sit in our clinic and do the career counseling, it is important for us to know what exactly does this mean. We should know the definition, the technicalities of career counseling before actually applying it in the practical world. So the definition basically means about the career is the sequence of employment related positions, roles, activities encountered by a person. Basically employment से related जितने भी positions होंगी, जो भी roles होंगे, जो भी उसको activities करनी है, जो भी उसके everyday encounters होंगे with other persons and also with himself, वो सब करियर के अंदर आएगा. जो भी कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है वो सब करियर में हम इंक्लूड करते हैं. करियर इज द लॉन्ग टर्म गोल. जब हम करियर की बात करते हैं तो वो अगले महीने या 2 महीने बाद कोई इंसान क्या करना चाहता है वो नहीं, बल्कि वो आगे चलकर 1 साल बाद, 2 साल बाद, आज से 10 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देखता है, वो सब हम करियर में इंक्लूड करते हैं. It also covers our education, it also covers our employment, it also covers our role in family, in community, and whatever extra thing we want to do in our life. सो बेसिकली करियर एक होलिस्टिक टर्म हो गया जिसमें हम मल्टीपल रोल्स एक इंसान के उन सबको कंसिडर करके फिर उसके करियर को प्लान करते हैं या फिर काउंसिल करते हैं. जब भी कोई आपके पास करियर काउंसलिंग के लिए आता है तो हम सिर्फ उसकी जॉब को ही नहीं स्टडी करेंगे या सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि उसके पास क्या स्किल्स हैं या हम सिर्फ इसको स्टडी नहीं करेंगे कि उसके क्या इंटरेस्ट है. हम हर चीज़ को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं कि उसका एम्प्लॉयमेंट क्या है, कहाँ पर होगा, उसकी जो पढ़ाई है वो कैसी होगी, वो कहाँ पर उसको करनी चाहिए, कौन सी पढ़ाई उसके लिए ठीक है, उसकी फैमिली में जो उसका रोल है उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें हमें उसके करियर को डिज़ाइन करना होगा, उसे हेल्प करना होगा करियर में. उसकी कम्युनिटी कैसी है, वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, प्लस फ्यूचर में वो किस कम्युनिटी का हिस्सा होगा अगर वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ करियर चूज करता है तो. बेसिकली उसे यहाँ पर हम होलिस्टिकली सब कुछ उसका 360 डिग्री उसके करियर को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं और उसके बाद उसको डिफाइन कर रहे हैं रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग. तो कहने का मतलब करियर काउंसलिंग के दौरान जो हम करियर का डेफिनेशन अपने दिमाग में लेकर चलेंगे वो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होगा, ना कि वो लिमिटेड होगा सिर्फ जॉब से रिलेटेड या सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, वो होलिस्टिकली सब चीज़ को कंबाइन करके चलेगा. नेक्स्ट इज करियर काउंसलिंग refers to a set of communication skills, techniques, and attitudes used in helping people to choose and adjust on the career effectively. अभी हमने समझा कि करियर क्या है. अब करियर काउंसलिंग क्या होता है. बेसिकली काउंसलिंग में हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करके सामने वाले को उसकी सिचुएशन की क्लैरिटी देते हैं और उसे गाइड करते हैं कि उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है. तो जो सिचुएशन की क्लैरिटी होती है करियर काउंसलिंग के दौरान हम उसे उसकी ही स्किल्स के बारे में, हम उसे उसके ही एप्टीट्यूड के बारे में, उसके ही इंटरेस्ट के बारे में क्लैरिटी देते हैं, उसे हेल्प करते हैं थ्रू आवर टेक्निक्स, थ्रू आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन, थ्रू आवर एटीट्यूड्स,
in order to choose a particular subject, choose a particular line of career, and if already he or she is in a career, मतलब अगर वो ऑलरेडी किसी करियर में है, तो अब उस करियर में किस तरीके से एडजस्ट हो सके और किस तरीके से अपने आप को इंडिविजुअली अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, वो भी करियर काउंसलिंग का एक हिस्सा होता है. It's a process of one's entry into a career, and making later adjustment is facilitated through enhancing self-understanding on personal psychological characteristics and relating it with information about the world of work more meaningfully. कहने का मतलब, जब हम किसी इंसान की करियर काउंसलिंग करते हैं या फिर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर करियर में है और उसके बाद उसे फर्दर काउंसलिंग चाहिए उसी करियर में एक्सेल करने के लिए, तो हम वहाँ पर उसकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, उसकी सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, वर्क रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इंफॉर्मेशन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब उसे प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली हमारी कोशिश होती है कि जो उसका करियर है वहाँ पर वो एक्सेल करे, वो सही करियर में जाए, और करियर से रिलेटेड अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में उसे साइकोलॉजिकली हम हेल्प करें. दैट इज करियर काउंसलिंग बेसिकली व्हाट इट मीन्स. Next is career counseling versus guidance. Often we use these terms interchangeably, but both of these terms have different meaning. Career counseling और career guidance एक दूसरे से बहुत अलग है, दोनों सेम नहीं है. कैसे अलग है वो देखते हैं. So guidance is a broader and includes helping individuals prepare for career entry and growth. जब हम गाइडेंस की बात करते हैं तो हम गाइड की तरह होते हैं वहां पर और उसे सही रास्ता दिखाते हैं. गाइडेंस का मतलब कौन सा करियर उसके लिए सही होगा, उसको उस करियर में जाने के लिए कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है उसमें उसकी हेल्प करना, उसका सही मार्गदर्शन करना, ये हम गाइडेंस में करते हैं. लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो इट इज वन कंपोनेंट ऑफ गाइडेंस. मतलब गाइडेंस इज अ ब्रॉडर टर्म और काउंसलिंग उसका एक छोटा पार्ट होता है. काउंसलिंग के दौरान हम उसे गाइड नहीं करते, हम उसे दिशा नहीं दिखाते कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें यहाँ जाना है, अब ये नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा ये होगा. रेदर काउंसलिंग में हम ज्यादा फोकस करते हैं सपोर्ट में. कैसा सपोर्ट? पर्सनल सपोर्ट. पर्सनल सपोर्ट मतलब हम उसे एम्पैथी शो करते हैं, हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं, हम एक्टिवली उसे लिसन करते हैं. एक्टिव लिसनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग, वी ऑल नो दैट. हम उसे एक्टिवली लिसन करते हैं, हम उसकी सिचुएशन को समझते हैं, उसके जो डिसीजंस है उसमें उसकी हेल्प करते हैं. जो डिसीजन मेकिंग उसे गाइडेंस के वक्त करनी है, उस डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार हम उसे काउंसलिंग में करते हैं बेसिकली. ट्रेडिशनली गाइडेंस वाज स्कूल बेस्ड, while career counseling is now more common in wider settings like community centers, private practice, and workplaces. So next, let us talk about career development. What is career development? Career development involves qualitative and progressive changes in a person's career over time. This means किसी के करियर में जो भी प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब कोई इंसान अपने करियर में ग्रो कर रहा है तो वो करियर डेवलपमेंट के अंदर आता है. उसी के साथ जो भी क्वालिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब वो अपने करियर में पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है, उसे अपने करियर में प्रॉब्लम हो रही है, उसके करियर के जो भी चैलेंजेस हुए हैं, जो भी मल्टीपल वेराइटीज ऑफ एक्सपीरियंसेस उसे हुए हैं, वो सब करियर डेवलपमेंट के अंदर आता है. It begins with career awareness and continues through career entry and stabilization. So this means कि career development हम बचपन से इन द सेंस जब हम स्कूल में होते हैं और सब्जेक्ट्स डिसाइड करते हैं फ्यूचर में हमें जो करियर चूज करना है उसके अकॉर्डिंग, तो वहीं से हमारा करियर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. इट इज़ बेसिकली करियर अवेयरनेस. करियर अवेयरनेस मतलब अगर किसी क्लाइंट को फ्यूचर में डॉक्टर बनना है तो वो अपने 11th-12th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करेगा, दैट इज करियर अवेयरनेस एंड कंटिन्यूज थ्रू करियर एंट्री. फिर जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके उस जॉब में
घुसता है, अपनी करियर को स्टार्ट करता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। एंड स्टेबलाइजेशन, जब उसे 15-16 साल हो जाते हैं एक पर्टिकुलर जॉब रोल में, एक पर्टिकुलर करियर में, दैट इज स्टेबलाइजेशन। तो करियर अवेयरनेस, career entry and stabilization are three important parts or levels in career development. It is influenced by psychological, sociological, educational, physical, economic and chance factors. मतलब career development बहुत ज़्यादा impact इस पे होता है हमारे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का, खुद के साइकोलॉजिकल स्टेट का, हमारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, जो हमारा सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारे आसपास के लोगों का सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उससे भी हमारा करियर डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है। हम किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, हमें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है या नहीं, हमें राइट एजुकेशन मिल रही है या नहीं, इससे भी ये इम्पैक्ट होता है। इसी के साथ साथ हमारे जो फिजिकल हेल्थ हो गई, फिजिकल फैक्टर्स हो गए, वो भी इसे इम्पैक्ट करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे करियर डेवलपमेंट को। तो जब भी हम किसी के करियर डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं तो हमें उसका साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, एजुकेशनल, फिजिकल, इकोनॉमिकल और कोई भी चांस फैक्टर, मतलब कुछ ऐसा इवेंट जो बाय चांस हो गया या फिर जो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो उसके करियर डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डाल सकता है, हमें उसको भी स्टडी करना होता है जब भी हम किसी के करियर डेवलपमेंट को समझ रहे होते हैं। इसी के साथ करियर डेवलपमेंट नेचुरली होता है विथ और विदाउट गाइडेंस और काउंसलिंग। वी नो सो मैनी पीपल आउट देयर जो कि अपने करियर में ग्रो कर चुके हैं, वो करियर अवेयरनेस वाले स्टेज से करियर एंट्री में भी जा चुके हैं विदाउट एनी गाइडेंस और काउंसलिंग। एंड ऑल्सो देयर आर पीपल जिन्होंने गाइडेंस और काउंसलिंग ली है अपने करियर डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस में। सो इट इज़ नॉट कि जिसे गाइडेंस या काउंसलिंग मिल रही है सिर्फ उसी का करियर डेवलप होगा, या जिसे नहीं मिल रही है उसका डेवलप नहीं होगा। इट इज नॉट लाइक दैट। विथ और विदाउट गाइडेंस और काउंसलिंग करियर डेवलपमेंट हैपेंस। इट इज नॉट एन इंटरवेंशन बट रेदर द गोल ऑफ इंटरवेंशन लाइक करियर काउंसलिंग। जब हम किसी की करियर काउंसलिंग करते हैं तो हम गोल्स डिसाइड करते हैं अपने काउंसलिंग में। वो जो गोल्स होते हैं उन गोल्स में एक हमारा गोल होता है करियर डेवलपमेंट, यानी उसके करियर में उसे ग्रो करवाना। तो ये कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज नॉट something like intervention, rather it's a goal. Next we will talk about career education. So career education includes all the experiences that help individuals gain knowledge, attitudes and skills related to self and work. Basically career में जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होते हैं वो सब करियर एजुकेशन के अंदर आता है। जब भी हम किसी सेल्फ के लिए, जब भी हम किसी पर्सन के लिए या जब भी हम किसी ग्रुप के करियर एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम उनके स्किल्स, हम उनकी नॉलेज और एटीट्यूड्स को कंसिडर करते हैं। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई, चूज, प्लान एंड प्रिपेयर फॉर करियर्स एंड लाइफ ऑप्शंस। अक्सर करियर एजुकेशन जो होती है वो हम उन्हें देते हैं जो स्कूल्स में होते हैं, जो कॉलेजेस में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है, कुछ चीज़ें सॉर्ट फिगर आउट करनी होती है कि कौन सा उसके लिए सही रहेगा करियर पाथ, कौन सा ऑक्यूपेशन, कौन सा जॉब प्रोफाइल, कौन सा जॉब रोल उसके लिए सही होगा। फिर उसके हिसाब से हम उसके लिए चीज़ें प्लान करते हैं, उसे हेल्प करते हैं प्लान करने में, एट्सेट्रा। तो ये सब कुछ हमारे करियर एजुकेशन से रिलेटेड होता है। It also involves integrating career-related content into the academic instruction. It connects the academic subjects to the real world and self-exploration as well. मतलब जो practical knowledge required होती है किसी भी करियर में, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी करियर एजुकेशन के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन है, उसने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, बट उसके पास जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो नहीं है, तो वहाँ पर भी जो हम उसे फर्दर गाइड करते हैं, फर्दर काउंसिल करते हैं, वो करियर एजुकेशन का हिस्सा होता है, जिसमें हम उसे
नॉलेज देते हैं फॉर एक्सपीरियंस, हम उसे गाइड करते हैं कि कैसे वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो भी करियर एजुकेशन का ही हिस्सा होता है। इट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन देयर पर्सनल ट्रेड्स, एजुकेशनल चॉइसेस एंड करियर डिसीजंस। जितनी भी इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज होती है, एप्टीट्यूड इन्वेंट्रीज होती है, उन सब का यूज इसलिए होता है ताकि जो करियर एजुकेशन है उसको सही किया जा सके, या उसका जो गोल है उसको फुलफिल किया जा सके। इसी के साथ इट एम्फसाइजेज द कनेक्शन बिटवीन द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पढ़ाई और एम्प्लॉयमेंट के वक्त जो स्किल्स चाहिए, जो एप्टीट्यूड्स चाहिए, वो थोड़ी अलग होती है, लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड होती है। और यही जो कनेक्शन होता है वो हम स्टेब्लिश करते हैं थ्रू द करियर एजुकेशन गोल। The first one is reducing the unemployment and career mismatch. So we often see किसी एक तरीके की करियर में बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग के फील्ड में इतने स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, बट दे डोंट हैव जॉब। So, reducing unemployment and career mismatch means there's a significant reason for unemployment, and that is the lack of awareness about the available job opportunities, the fields with skill shortages, and oversaturated profession. So, without proper guidance, individuals may pursue unsuitable careers, leading to underemployment, frustration, and mental health concern. The next one is preparing for a competitive future. In today's global job market, we all know how competitive the world is. So every student who comes for to us for their career counseling, we need to make them aware of their interest, of their skills, whatever they have, and what skills need to be developed in order to get into that competitive world. सो कौन सी उन्हें ट्रेनिंग चाहिए, कौन सा सही उनके लिए कोर्स होगा, कौन सा डिप्लोमा उन्हें करना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स उनको लेना चाहिए, वो सब हेल्प करता है उन्हें एक ऐसा अपना करियर स्टैब्लिश करने में जो कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के साथ इन अलाइनमेंट होता है। उनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए वो सब होती है। ये कब पॉसिबल होता है? जब वो करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं। इसी के साथ अचीविंग पर्सनल एंड लाइफ गोल्स। सो बियॉन्ड मीटिंग बेसिक नीड्स, करियर काउंसलिंग सपोर्ट्स द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल्स फाइंड मीनिंगफुल वर्क। हम सबको पता है कि एक इंसान के लाइफ में करियर और रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट दो चीजें होती है, ठीक है। अगर करियर में उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, अगर करियर उसकी नीड्स जो पर्सनल नीड्स है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जो रिलेशनशिप वाला फैक्टर होता है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to achieve personal and life goals, and in order to achieve that, career counseling is also important. Exploring the diverse career path. With advancement in the technology and information, many new career fields have emerged. For example, IT, biotechnology, media, fashion, AI, and whatnot. So career counseling helps individuals navigate these options and choose career that align with their interest and skills. Maximizing human potential, it is very important. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग किसी ऐसे करियर में होते हैं जहाँ पर जो उनके स्किल्स हैं, जो उनका पोटेंशियल है, वो यूज नहीं हो रहा है। तो उस वक्त भी करियर काउंसलिंग काम आती है। एंड ऑल्सो कनेक्टिंग एजुकेशन विद द रियल वर्ल्ड वर्क। बहुत बार सिर्फ एजुकेशन ले ली होती है, सिर्फ क्लासरूम में थियरीज पढ़ ली होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो मिसिंग होती है, और उसके लिए भी करियर काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।